हेलो एवरीवन। आज है 11 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एनसीसी के बारे में। देखिए 23 रुपए के ऊपर ये शेयर ट्रेड कर रहा है। आज ऑलमोस्ट उतनी ज़्यादा ना तेज़ी आई है ना गिरावट आई है। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एनसीसी को लेकर एक दो बड़ी खबरें भी निकल कर सामने आई है जिसके बारे में हमें ध्यान देना चाहिए। तो उसके बारे में हम बात करेंगे कि हाल फिलहाल में जब शेयर 23 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो खरीदारी का मौका है कि नहीं। तो देखिए वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू कर देते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि एनसीसी का शेयर 23 रुपए 55 पैसे के ऊपर है। पिछले एक महीने में इसके शेयर में 15 से 16% का ग्रोथ हमें देखने को मिला है। 20 रुपए तक का लो बना था, 28 रुपए तक का हाई बना, लेकिन उसके बाद शेयर नीचे ही जा रहा है। बीच बीच में थोड़ा सा बाउंस बैक जरूर करता है लेकिन नीचे ही जाता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले एक साल में 75% की गिरावट है। 116 117 रुपए तक का हाई था। शेयर कंटिन्यूस नीचे जा रहा है और खास करके जब कोरोना वायरस की खबरें आना शुरू हुई, कोरोना वायरस से लॉकडाउन की सिचुएशन सामने आई तो शेयर ने पूरा दम तोड़ दिया। 16 रुपए तक का लो बना दिया। 16 रुपए तक का लो। 116 रुपए का शेयर 16 रुपए तक पहुंच जाता है एक साल के अंदर। पिछले 3 साल में देखेंगे 140 रुपए तक का हाई बना है और 16 रुपए तक का लो भी बना है। इससे पहले देखिए जब भी गिरावट आई है शेयर ने बाउंस बैक किया है। गिरावट जब भी आई वापस शेयर ने बाउंस बैक किया, फिर गिरावट आई फिर बाउंस बैक किया। 10 साल की भी अगर मैं बात करूँ तो 10 साल में एनसीसी का जो शेयर है उसका जो परफॉर्मेंस है वो है कि 80% की गिरावट है। अब खुद देखिए शेयर 11 रुपए तक टूट गया था। एक बहुत बड़ी गिरावट आई, फिर बाउंस बैक हुआ, फिर गिरावट आई, फिर बाउंस बैक हुआ, फिर गिरावट आई, फिर बाउंस बैक हुआ, फिर गिरावट आई। तो देखिए 10 साल का अगर मैं इसका चार्ट देखूं तो एक बात तो यहां से क्लियर है कि ये वो शेयर नहीं है जिसको आप 5-10 साल के लिए होल्ड करके रखो और भूल जाओ। ठीक है, इसको आपको ट्रैक करना ही पड़ेगा। इसके फंडामेंटल्स आपको चेक करने ही पड़ेंगे। गिरावट में खरीदारी करोगे और प्रॉफिट हो जाने पर बेचकर एग्जिट कर लोगे। यही स्ट्रेटजी यहाँ पर काम करेगी। ऐसा नहीं है कि भैया खरीद लिया 5 साल तक मैं इसको भूल जाऊंगा, जी नहीं। ये आपको अगर आप इसको खरीदते हैं तो बाद में प्रॉफिट होने पर आपको पता भी होना चाहिए कि भाई अब इसको बेच के निकलने का टाइम भी आया है क्योंकि वापस शेयर नीचे भी जाने वाला है। तो देखिए यहाँ पर हमेशा वही देखने को मिला, एक बहुत बड़ी रैली आती भी है, बाद में गिरावट आती है, फिर बड़ी रैली आती है, फिर गिरावट आती है, फिर तेजी आती है, फिर गिरावट आती है। तो गिरावट में खरीदारी करो, तेजी आने पर यहाँ से एग्जिट कर लो। यही एक बढ़िया स्ट्रेटेजी यहाँ पर हो सकती है। स्मॉल कैप स्टॉक है, 1445 करोड़ का मार्केट कैप है। एनएससी में देखेंगे तो 1 करोड़ 21 लाख से भी ज्यादा का वॉल्यूम ट्रेड हमें देखने को मिल जा चुका है। शेयर होल्डिंग की बात करेंगे तो आप देखिए प्रमोटर जो है वो अपनी होल्डिंग यहाँ पर बढ़ा रहे हैं लेकिन एफआईज और म्यूचुअल फंड यहाँ से भाग रहे हैं। प्रमोटर की होल्डिंग जो पहले 18.11% थी अब वो 19.57% है, मतलब काफी बड़ी होल्डिंग इंक्रीज की है। लेकिन एफआईएस की होल्डिंग जो पहले 17.73% थी अब वो 14.67% हो चुकी है। म्यूचुअल फंड पहले 22% की होल्डिंग यहाँ पर ओन करते थे, अब वो 17.97% की ही होल्डिंग उनके पास बची है। इंश्योरेंस कंपनी के पास कुछ भी नहीं है। आप देखिए प्रमोटर के द्वारा 34% जितनी होल्डिंग गिरवी रखी गई है। 16 म्यूचुअल फंड स्कीम ने अपना पैसा लगाया है, 96 एफआईएस भी यहाँ पर निवेशित है। प्रमोटर विथ हाईएस्ट होल्डिंग की बात करेंगे तो एबीएसआर होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड जिनके पास 8.14% की होल्डिंग है। हाईएस्ट होल्डर यहाँ पर रेखा झुनझुनवाला है जिनके पास 8.32% की होल्डिंग है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 35.60% की देखने को मिल रही है। 75% का डिविडेंड ये पे कर रहा है, मतलब पर शेयर आपको 1 रुपये 50 पैसे मिल रहे हैं। एनसीसी के बारे में अगर मैं बात करूं तो एनसीसी देखिए एक बहुत बढ़िया कंपनी है जो इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई है। जो अगर हम बात करें तो बिल्डिंग एंड हाउसिंग प्रोजेक्ट्स बनाती है, रोड्स का भी ये प्रोजेक्ट लेती है। इलेक्ट्रिकल्स, वाटर, एनवायरमेंट, इरिगेशन, रेलवे, इंटरनेशनल पावर, मेटल, माइनिंग, हर तरीके के प्रोजेक्ट्स में ये एनसीसी आपको देखने को मिल जाएगी। और तो और काफी बड़ा नेटवर्क भी है इनका और काफी बढ़िया बढ़िया प्रोजेक्ट्स इन्होंने कंप्लीट भी किए हैं। एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है एनसीसी को लेकर। तो देखिए एनसीसी में कौन है यहाँ पर, रेखा राकेश झुनझुनवाला के पास सबसे बड़ी होल्डिंग है। ये राकेश झुनझुनवाला जी की वाइफ है, मतलब कह सकते हैं कि राकेश झुनझुनवाला फैमिली के पास एक बहुत बड़ी होल्डिंग एनसीसी की है। लेकिन उन्होंने थोड़ी सी होल्डिंग मार्च क्वार्टर में कट डाउन भी की है एनसीसी में। ये आर्टिकल है जिसमें आप देख सकते हैं कि राकेश झुनझुनवाला जी ने राकेश झुनझुनवाला रिड्यूस हिज स्टेक इन 5 कंपनीज। तो 5 कंपनियों में उन्होंने अपनी स्टेक मतलब थोड़ी सी घटाई है, जिसमें से पहली कंपनी है टाइटन, दूसरी है लुपिन, तीसरी है फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन,
चौथी है एनसीसी, एनसीसी भी शामिल है। मतलब राकेश झुनझुनवाला जी ने एनसीसी के शेयर में भी अपनी होल्डिंग को गिराया है। एस्कॉर्ट कंपनी ये भी है जिसमें राकेश झुनझुनवाला ने अपने शेयर को यहाँ पर गिराया है। तो देखिए बहुत दिग्गज निवेशक है ये, और अपनी होल्डिंग को धीरे धीरे कट डाउन भी करते रहते हैं, फिर बाद में इंक्रीज भी करते रहते हैं। यहाँ पर अगर मैं एनसीसी को लेकर बात करूँ तो आप देख सकते हैं कि इनकी टेक्निकल रेटिंग अभी भी कुछ खास अच्छी नहीं है। उसका रीजन सिंपल है कि जिस सेक्टर से जुड़ी हुई ये कंपनी है, जैसे कि कंस्ट्रक्शन की अगर मैं बात करूं, तो अभी जो धीरे धीरे खबरें आ रही, जो रिपोर्ट्स आ रही है, वो ये है कि चौथा लॉकडाउन लग सकता है। और खास करके उन एरियाज में जो ऑलरेडी अभी भी रेड जोन में है, और रेड जोन वाले जो एरिया है वो बड़े बड़े शहर है, जैसे कि मुंबई हो गया, पुणे हो गया, या फिर बेंगलोर हो गया। तो ये बड़े बड़े शहर रेड जोन में है। और एनसीसी की अगर हम बात करें तो एनसीसी शहरों पे ऊपर काफी ज्यादा फोकस करती हुई कंपनी, और कंस्ट्रक्शन का काम वहीं पे आपको काफी ज्यादा देखने को मिलता है। तो एक चीज ये हो गई कि लॉकडाउन एक्सटेंड होगा तो इनके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो और कुछ वक्त के लिए होल्ड हो जाएंगे। और दूसरी बात ये कि अभी हो क्या रहा है कि जो प्रवासी मजदूर है वो वापस अपने घर जा रहे हैं। पिछले 40-45 दिनों से वो लोग बेचारे शहरों में फंसे हुए थे, जहां पर ना उनको ठीक से खाना मिल रहा था और ना ही रहने की जगह मिल रही थी। अब धीरे धीरे जैसे उनके लिए सिचुएशन, परमिशन मिल चुकी है कि भैया आप चाहे तो जा सकते हैं, और उनके लिए बसें चलाई जा रही है, ट्रेनें चलाई जा रही है, तो अब ये लोग रुकेंगे नहीं शहर में। अब रुकेंगे नहीं तो काम भी नहीं होगा, भले ही लॉकडाउन खोल भी दिया जाए कुछ कुछ जगह पर, लेकिन आप खुद सोचिए कि जब काम करने के लिए मजदूर ही नहीं होंगे तो क्या, कौन सी चीज का ये लोग कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। तो एक बहुत बड़ा चैलेंजेस है इनके सामने। और दूसरी बात ये कि कंस्ट्रक्शन, मतलब वापस मजदूर कब लौटेंगे शहरों में काम करने के लिए, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क यहाँ पर जरूर है। तो हम कह सकते हैं कि जो कंस्ट्रक्शन से जुड़ी हुई कंपनीज हैं उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो डिले हो सकते हैं। उनके प्रोजेक्ट्स कब शुरू होंगे ये कहना अभी के लिए काफी ज्यादा मुश्किल है, और इसीलिए टेक्निकल रेटिंग आने वाले कुछ दिनों तक स्ट्रेस में रह सकती है, मतलब गिरावट में रह सकती है। अगर आप पीई देखेंगे तो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है, 3.21 का पीई है, जबकि इंडस्ट्री पीई 13.48 है, काफी कम है यहाँ पर। बुक वैल्यू 78 है, तो प्राइस टू बुक वैल्यू बहुत कम है, 0.30 की प्राइस टू बुक वैल्यू है। ईपीएस 7.31 है, डिलीवरी 17.42 के आसपास देखने को मिल रही है। अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 75% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 19% लोग बेचने की सलाह दे रहे हैं, और 6% लोग यहाँ पर होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं। यहाँ पर हम अगर बात करने जाए तो कर्जा इनके ऊपर तकरीबन 1736 करोड़ का कर्जा है, लेकिन ये कोई उतना बड़ा कर्जा नहीं है। रीजन ये है कि कंपनी हर क्वार्टर में 100 करोड़ तक का मुनाफा कर रही है, और ये वाकई में काफी बेहतर है। दिसंबर में 110 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था, सितंबर में 80 करोड़ का मुनाफा कमाया था, और तो और आप देखिए 80 करोड़ का मुनाफा इन्होंने जून में भी कमाया था, मार्च में 175 करोड़ का मुनाफा कमाया था, दिसंबर में 160 करोड़ का मुनाफा कमाया था। तो काफी बड़े प्रॉफिट्स भी कर रही है कंपनी ने, आज तक लॉस नहीं किया है, और ये एक सबसे अच्छी और बेहतर बात है कि कंपनी ने लॉस नहीं किया है। हालांकि मार्च क्वार्टर के नतीजे कब आएंगे उसके बारे में अगर हम बात करें तो अभी तक कोई नई डेट नहीं आई है कि इसके नतीजे कब आएंगे, लेकिन उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी आए और थोड़े से बेटर आए, क्योंकि ये मुश्किल है, क्योंकि मार्च महीने की बात करें तो लॉकडाउन तभी से लगना शुरू हो गया था, तो आधा मार्च महीना है, मतलब आधा जो मार्च महीना है वो लॉकडाउन में चला गया था। और जून महीने की हम बात करें तो हालत और ज्यादा खराब हो जाएगी। जून महीने के नतीजे हर कंपनीज के बहुत ही बहुत ही बहुत ही बुरे आने वाले हैं, ये अभी से तय है। तो जून के नतीजे तो बुरे बुरे आएंगे ही आएंगे, मार्च महीने के नतीजे थोड़े बहुत बेटर आ सकते हैं, ऐसा हम उम्मीद करते हैं यहाँ पर। ओवरऑल मैं कहूंगा कि एनसीसी में अगर खरीदारी की है और आप लॉस में हो तो मैं यही कहूंगा कि आप बने रहे, पैनिक ना करें। शॉर्ट टर्म में इसमें गिरावट जरूर आएगी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गिरावट नहीं आएगी, शेयर बाउंस बैक कर लेगा, जी नहीं, गिरावट आएगी, हो सकता है कि 20 रुपए तक भी ये शेयर चला जाए, लेकिन जैसे ही सिचुएशन नॉर्मल होगी शेयर वापस से अच्छे प्राइस पर ट्रेड करना शुरू कर देगा। बस शर्त सिर्फ इतनी है कि भैया कोरोना के जो केसेस है वो धीरे धीरे कम हो, लॉकडाउन फिर से शुरू हो जाए, और सॉरी लॉकडाउन फिर से खत्म हो जाए, और दूसरी बात ये कि अच्छे से जो इकोनॉमी है वो चलना स्टार्ट हो जाए। कोरोना से पूरी की पूरी मुक्ति मिलने के बाद हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं वो शुरू हो पाएगी, और जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज है
वो अपना कामकाज भी कर पाएगी। तो ओवरऑल मैं यही कहूंगा कि खरीदारी की है और आप में इतना पेशेंस है कि आप इसमें 1-1.5 साल तक निवेशित रह सकते हैं, तो पैनिक करने की जरूरत नहीं है, आप बने रह सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप उसमें एवरेजिंग करें। अगर खरीदारी की है तो उसी प्राइस पर आप इसको रहने दीजिए, एवरेजिंग करने की अभी जरूरत नहीं है। और जिन्होंने फ्रेश बाइंग भी करनी है उनको कहूँ कि अभी एवरेजिंग ना करें और ना ही खरीदारी करने की कोशिश करें, क्योंकि चौथा फेज लॉकडाउन का लग सकता है कुछ शहरों में। तो इसीलिए हो सकता है कि शायद शहर शॉर्ट टर्म में हमें थोड़ा नीचे जाता हुआ जरूर दिखे, लेकिन लॉन्ग टर्म में रिकवर कर लेगा। लॉन्ग टर्म में रिकवर भी ये शेयर कर लेगा, तो पैनिक करने की भी उतनी ज्यादा जरूरत मुझे यहाँ पर नहीं लग रही है। स्टॉक अच्छा है, बढ़िया है, फंडामेंटल्स भी इसके काफी ज्यादा अच्छे हैं, लेकिन बस एक दिक्कत है, कोरोना, और वो कब तक खत्म होगा कहना मुश्किल है। तो अभी तो खरीदारी ना करें, जैसे जैसे सिचुएशन नॉर्मल होती जाएगी जरूर मैं इसके ऊपर वीडियो बनाकर आपको अपडेट कर दिया करूंगा। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज इसको सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।